नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य विद्या क्लासेस में। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, एक्सरसाइज 1.1 का, उसके तीनों पार्ट कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहले आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। हल कर लेते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है कि कोई धनात्मक और विषम संख्या इसका मतलब आपको समझ में आया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपका बेसिक भी क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पे बेसिक यहाँ देखो, धनात्मक और विषम का मतलब क्या हुआ। धनात्मक संख्या यानी प्लस की संख्या है ना, जो प्लस की संख्या होती है, और ऋणात्मक यानी जो माइनस की संख्या होती है। यहाँ धनात्मक बोला और विषम संख्या बोला है। तो विषम संख्या भी आपको पता ही है, सम संख्या कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8, जिसके अंदर 2 का डिवाइड पूरी तरह से चला जाता है। और विषम संख्याएं 1, 3, 5। तो क्या कोई भी धनात्मक और विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं क्या, उसको ये पूछ रहा है। क्या उसको 6q+3 के रूप में लिख सकते हैं, क्या उसको 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, यानी q कोई संख्या है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। माना a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। तब आपको मैंने बेसिक यहाँ ये रफ कार्य जो है वो आपको उतारना नहीं है, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। कि माना जैसे कोई संख्या a है, उसके अंदर भाग किसका देंगे। यहाँ 6 लिखा हुआ सब में, 6q मतलब ये b है ना। फॉर्मूला क्या था, तब यहाँ लिख दो आप, तब यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से। यूक्लिड प्रमेयिका में हम क्या करते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका क्या है, a = bq+r है ना। क्या है, a = bq+r ये है। तो इसमें a तो अंदर वाली संख्या होगी। अब इसके अंदर भाग किसका लगाते हैं, b का। तो b यहाँ पे क्या दे रखा है, bq। देखो b की जगह क्या है, 6 है, और r की जगह पे क्या है, 3 भी है, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है ना। तो 6 का हम डिवाइड करेंगे b, और भाग कितनी बार देंगे, q बार। मतलब पता नहीं कितनी बार, 1, 2, 3, 4, जब तक आपकी इच्छा हो। 6 की टेबल कब तक बोल सकते हैं, जब तक इससे छोटी संख्या प्राप्त नहीं हो जाए ना, ए से छोटी। तो यहाँ पे आप माइनस करने के बाद में यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, रिमाइंडर प्राप्त होता है। और रिमाइंडर यानी है ना, शेषफल प्राप्त होता है। और शेषफल क्या क्या हो सकता है दोस्तों, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि 5 से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे भाजक जो होता है, उस भाजक से कभी भी बड़ी संख्या हमें शेषफल में प्राप्त नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कोई संख्या ले लूँ, जैसे 7 ले लिया, इस 7 के अंदर अगर मैं 3 का भाग दूंगा तो 3 दूनी 6। तो देखो भागफल शेषफल जो प्राप्त हुआ वो इससे बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर भाग हम सही कर रहे हैं तो कभी भी भाजक से बड़ा कभी शेषफल नहीं होता है। तो हमें इससे ये तो पता ही है कि 6 से बड़ी संख्या तो कोई होगी नहीं, 6 से छोटी सारी संख्या ले लेंगे। तो हम इससे हम कितनी समीकरण बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 समीकरण बना सकते हो। क्या बनेगी, a = b की जगह में क्या लिखूंगा, 6 लिखूंगा, क्योंकि 6 लिया था हमने, है ना। तो 6q+r की जगह क्या लिखूंगा, पहले 0। रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और हमें 6q+1 प्राप्त हो सकता है, और हमें 6q+2 भी प्राप्त हो सकता है, 6q+3 भी प्राप्त हो सकता है, और 6q+4 भी प्राप्त हो सकता है, 6q+5 भी प्राप्त हो सकता है, और 6q+, ऐसे ही करना है आपको क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इस प्रकार से अगर आप करते हो तो, ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो इनको समीकरण भी दे सकते हो, लेकिन इतनी समीकरण देने की जरूरत नहीं है हमें। अब इसमें हमें सिर्फ क्या चाहिए, क्वेश्चन में दिया है प्रश्न अनुसार, हमें यहाँ सिर्फ क्या चाहिए, धनात्मक विषम। देखो मेरे का धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक और विषम। धनात्मक तो सभी है, विषम पूर्णांक कौन कौन सी संख्या, देखो दोस्तों, एक तो ये 1 वाली है, एक ये 3 वाली है, और ये 5 है ना। 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 संख्या है। तो परंतु यहाँ लिखो आप, परंतु हमें विषम धनात्मक पूर्णांक ही चाहिए। अतः a = 6q+1, a = 6q+2 1 और के बाद 3, और a = 6q+5।
ये संख्याएं इसे हम इस रूप में लिख पा रहे हैं ना, डिवाइड करके देखा, यूक्लिड ओमेगा से देखा कि हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन में लिखा था उसी रूप में हमें हिंदी में आंसर लिख देना है। कि क्या पूछा था, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है यहाँ, या फिर यहाँ नहीं लिखना, आपको लिखना अतः कोई भी, जो क्वेश्चन लिखा है वही लिख देना है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है या हो सकता है। यहाँ उत्तर, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। पहले सारी संख्याएं लिख देनी है इस प्रकार से ये बनाकर, और बाकी हमें सिर्फ यहाँ पे विषम संख्या ही चाहिए, इसलिए सिर्फ विषम संख्याओं को ही लेंगे। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है दोस्तों। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब परेड करना है दोस्तों। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जैसे आपने परेड कभी ना कभी तो देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि सब एक ही कतार में एक ही लाइन के अंदर परेड करते रहते हैं। और दोस्तों उनका मतलब अगर आप इस छोर से देखें तो भी इस ऐसे डिस्टेंस पे बने हुए होते हैं, है ना। एक एक व्यक्ति खड़ा होता है, एक एक आर्मी का आदमी जो होता है वो खड़ा होता है और यहाँ परेड करता है। अगर इधर से देखें तो भी एक कतार में नजर आते हैं और इधर से देखें तो भी एक कतार में नजर आते हैं। तो इस प्रकार से कुल सदस्य कितने हैं इसमें क्वेश्चन में दिया है, 616 सदस्य है। और सेना की टुकड़ी है, उसको एक 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड। तो हमें दो संख्याएं प्राप्त हुई कि नहीं हुई, 616 और 32। प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन में जो हम HCF कर रहे थे वो ही करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, अधिकतम संख्या बोला। अधिकतम संख्या बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF करना पड़ता है। न्यूनतम संख्या पूछे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM करना पड़ता है। पर यहाँ हमें क्या करना है दोस्तों, HCF ही करना है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन। तो सिंपल से आपको ज़्यादा मैं आपको दूसरी चीज़ें नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। HCF करना है इसमें किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संख्या 616 तथा 32 का HCF निकालने पर। तो HCF निकालेंगे किस प्रकार से निकाला था, 616 बड़ा है, 32 छोटा है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है दोस्तों, a बराबर BQ धन या प्लस R। तो a यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 616, और b क्या हो जाएगा यहाँ पे, छोटी संख्या जो कितना लिखा हुआ है 32। अब 32 का पाड़ा तब तक बोलना जब तक 616 नहीं आ जाते, तथा उसके बाद रिमाइंडर प्राप्त होगा, हमें भागफल प्राप्त होगा मतलब। तो देखो दोस्तों 616 ये लिखा हमने, 32 का हम क्या देंगे, भाग। तो देखो 32 का पाड़ा हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों अंदाज़ा लगा कि अगर हम करें तो 32 से पहले 30 की, अगर मैं 30 का अगर पाड़ा अगर मैं कितनी बार बोलता हूँ, 10 बार बोलता हूँ 300 आते हैं, 20 बार बोलता हूँ 600 आते हैं। तो ये तो पता चल रहा है 32 का पाड़ा लगभग 20 बार के लगभग या उसके लमसम ही बोलना है ना। तो अगर मैं इसका पाड़ा अगर मैं 20 बार बोलूँगा, 30 का नहीं, हमें 32 का चाहिए, मैं 32 का पाड़ा अगर मैं 20 बार बोलूँगा तो दोस्तों ज़्यादा आएंगे, है ना। देखो 640 प्राप्त हो गए, मुझे सिर्फ 616 ही चाहिए। तो 32 का पाड़ा अगर मैं 19 बार बोलूँ तो 9 दूनी 18, 9 3 27 और एक 28, ये 2 और ये 3, कितने प्राप्त हुए, 3 4 5 6 608 प्राप्त हो गए। तो हम कितनी बार बोला टेबल हमने, पहाड़ा कितनी बार बोला दोस्तों, 19 बार बोला, और कितने प्राप्त हुए, 608 प्राप्त हो गए। और इन दोनों को घटाएंगे तो 8 बचेगा शेषफल। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, पहाड़ा तो बोला हमने 19 बार, तो क्यू की जगह पे 19 लिखूंगा, प्लस की जगह प्लस लिखूंगा, आर की जगह 8 लिखूंगा। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, चूंकि r इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक मैंने क्या बताया था कि जब तक रिमाइंडर है 0 नहीं आ जाता तब तक इस प्रोसेस को आगे करता रहना है। इसलिए अब क्या करेंगे, अब दोस्तों a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, मतलब ये 616 की जगह 32 आ जाएगा इस तरफ, और ये 8 यहाँ आ जाएगा। और 8 का पाड़ा अब वो की प्रोसेस अब किस में करनी है, 32 के अंदर करनी है, 32 के अंदर 8 का भाग देना है। या फिर यहीं से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से आपको ऐसे कर देना है और 32 अंदर लिख देना है, शॉर्ट तरीका है ना।
पहले क्वेश्चन को आप इस तरह के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, भाग को आगे बढ़ा कर, है ना। तो कितनी बार करेंगे, 8 चौक 32 जीरो, आ गया शिशुपाल जीरो। कितनी बार बोला पहाड़ा, 4 बार बोला 8 का पहाड़ा, 4 बार बोला 4 लिख दिया और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया। अब यहाँ पे चूंकि r इक्वल टू जीरो प्राप्त हो गया है, इसलिए तथा यहाँ भाजक क्या है, जब जीरो प्राप्त होता है तब हमें 2 कदम आगे बढ़ के देख लेना है कि भाजक क्या था, वो ही HCF होता है दोस्तों, वो ही HCF होता है। तथा यहाँ भाजक 8 प्राप्त हुआ है, अतः HCF भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। अब जो HCF है वो ही कतारों की संख्या है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा था, वापस देखेंगे, अधिकतम यहाँ से देखेंगे दोस्तों, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ये दोनों क्वेश्चन बताए मैंने आपको। अगली वीडियो में आपको चौथा क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।